नमस्कार सभी दर्शक बिंदुओं को मेरा प्रणाम। ह्यूमैनिट के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है ह्यूमैनिट चैनल हर बार आपके सामने वर्मी कंपोस्ट लेके नया नया वीडियो अपलोड करते रहता है। आज जो वीडियो आपको मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। आज हम टोटल हमारा जो सेटअप है, टोटल सेटअप हम आपको दिखाएंगे, कैसा कुछ होता है, कैसा कुछ नहीं होता है, क्या करना रहता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सामने वीडियो में आपको फुल डिटेल्स मिलेगा वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या करना रहता है, क्या क्या नहीं करना रहता है, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा इस वीडियो में। हमारा अभी भर भर के अशिया है इसमें, ये जो हमारा है इसको ही हम एसाइना फिडिरा कहते हैं। इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है ये आप इसका कलर देख सकते हैं। ये जो अभी ये छोटा है, छोटा मीडियम से लेके बड़ा तक आपको बेड में केचुए मिलेंगे। ये अभी अंडे से निकला हुआ फर्टिलाइज होके, ठीक है। इसका आप कलर देख सकते हैं, ये होता है पिंक कलर का होता है और थोड़ा मिट्टी में मिलने वाले केचुए से थोड़ा अलग होता है। इसका सामने जब आप देख पाएंगे, सामने थोड़ा ये माथे में रिंग जैसा होता है और देखने में ये डीप पिंक से लेके हल्के पिंक तक इसका कलर रहता है। तो ये गोबर खाता है, गोबर खा के जो ऊपर आप जैसे देख पा रहे हैं, देखिए इधर है पूरा बेड में ही आपको मिल जाएगा अर्शिया। तो पूरा ये खा के ये हमारा खातर बन के ऐसा हमारा रेडी होता है, ऐसा हमारा प्रोडक्शन होता है। अभी इसका सिंचाई हो रहा है, ये प्रोडक्शन उठ रहा है। तो अभी बात करते हैं मेन चीज़ों का, जो आप इसको स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो फील्ड है, ये जो वर्मी कंपोस्ट का फील्ड है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में पैसा बहुत है, आप ज़्यादा कमाई कर सकते हो। हर बिज़नेस में ज़्यादा, आप लोगों को पता है, ये बिज़नेस करने के लिए एक मोटिव होना चाहिए। हर बिज़नेस में ही प्रॉफिट है, लेकिन उसमें लगन होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्मी कंपोस्ट फील्ड में ऐसा ही होता है कि आपको मेहनत करना रहता है। आपको धूप में, आपको जो गाय का कलर है उसको ब्लैक करना रहता है। मतलब आप इसके ऊपर टाइम नहीं दोगे तो ये आपको रिटर्न नहीं देगा कि आप बना के ऐसे तैसे होके केचुए छोड़ के रख दो। तो एक गलती आपका पूरा ये जो प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट आपको लॉस में गिरा सकता है। तो हर एक डिटेल चीज़ इसमें मैटर करता है, पानी से लेके मॉइस्चराइजर से लेके मेंटेनेंस से लेके हर एक डिटेल चीज़ आपको मेंटेन करना रहता है इसमें। तो मैं आपको सामने वीडियो में बताऊंगा जो इसको मेंटेन कैसा करना रहता है कि नहीं करना रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर हमारा कच्चा गोबर रखा हुआ है, गाय का गोबर ही है पूरा। तो ये जो गाय का गोबर है, ये लगभग हमारा 15 दिन से 17 दिन हो चुका है। इसमें पहले तो आपको पानी देके पूरा ठंडा करना रहता है गोबर को लाके। ऐसा नहीं होता कि आप गोबर लाके डायरेक्टली आप बेड बना के कि डायरेक्टली उसमें केचुए छोड़ दो, वो कभी होगा ही नहीं आपका। क्योंकि जो गोबर में मेन जो वस्तु होता है वो रहता है मीथेन गैस रहता है। तो आप एक गोबर को अगर ठंडा नहीं करोगे तो मीथेन गैस क्या करता है, हीट कर देता है। अगर एक गोबर को रख के आपको 15 दिन पानी देना पड़ेगा। 15 दिन पानी देने से जो मीथेन है वो पानी के थ्रू निकलेगा। अभी बहुत लोग को अगर कन्फ्यूज़न हो मीथेन गैस क्या है, तो लैट्रिन में जो यूरिन जाता है, क्योंकि काऊ का हमारा यूरिन भी जाता है, यूरिन में वो जनरेट होता है एक गैस, जो मीथेन है वो गैस क्या करता है, अंदर जो है हीट को और भी बढ़ा देता है। तो ये हीट को रिड्यूस करने के लिए हमको 15 से लेके 17 दिन पहले गोबर ला के उसमें पानी देना रहता है। पानी दे के ऐसा हमारा जैसा देख रहे हैं, ये पानी दिया हुआ हमारा गोबर है, ये पूरा अभी ठंडा है। आप कैसे समझ पाएंगे कि गोबर ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं चेक करता हूँ, आप ऐसे गोबर के अंदर ऐसे हाथ घुसा के चेक कर सकते हैं कि अंदर आपको ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। अगर हाथ घुसाने से आपको गर्म लग रहा है तो मतलब आपका गोबर रेडी नहीं हुआ है बेड बनाने के लिए। अगर हाथ ढुकाने से आपको ठंडा लग रहा है तो आप समझ जाइएगा कि अभी ये जो गोबर है ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये पहला जो मेन फैक्टर है, ये हमारा है गोबर। गोबर में पानी देना, गोबर कितना दिन पहले रखना, मैंने बोला गोबर 15 से 17 दिन पहले आपको स्टोर करके रखना है। उसमें आपको डेली बेसिक्स में 2 से 3 टाइम्स आपको पानी मस्ट भी देना ही है। नहीं तो जो है गोबर में आपका जो हीट है, हीट आपका रिड्यूस नहीं होगा, जिससे कि आपका केचुए की अर्शिया बोलिए, अर्थवर्म्स बोलिए, उसका मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप आपको मस्ट भी फॉलो करना है, मैंने आपको गोबर का बोल दिया, गोबर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैसे आप चेक कर पाएंगे गोबर का टेम्परेचर। अभी जो है, अभी आप सामने देख पाएंगे कि उस गोबर जो ठंडा किया हुआ गोबर हमने रखा है, हमने नीचे इधर एक पन्नी यूज़ किया है। ये जो पन्नी आप देख सकते हैं, ये पन्नी यूज़ किया है। ये आपको ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, हल्का पन्नी से ही आपका हो जाएगा। ये हमने पन्नी यूज़ किया है। पन्नी यूज़ करके हमने
ऐसा एक टाइप, थोड़ा टाइप इधर देख लेते हैं। ये जो टाइप है ऐसे पिरामिड जैसा, मतलब जैसे कबर टाइप होता है, कबर टाइप के जैसा हमने इसको बेड बनाया है। तो अभी बेड का कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना हम इसमें गहराई रखें, डेप्थ रखें, तो वो विषय में पहले बात कर लेते हैं। ये जो हमारा बेड है ये हमारा 50 फुट का लंबा है। आप बेड जितना चाहे आप उसको लंबा कर सकते हैं आपका ज़मीन के थ्रू, क्योंकि इधर हमारा जो ज़मीन का आयता है उस आयते का बेसिस हमने 50 फुट का इसका बेड का रखा है। और बेड का जो मॉडिफिकेशन है ये ऐसा कबर टाइप रखा है। अंदर जो डेप्थ है, मेन वस्तु वही है, अंदर जो डेप्थ है हम इसको 1.5 फीट रख रहे हैं। अभी 1.5 फीट इसको क्यों रखना है, विंटर और समर में अलग होता है। सामने जो तो विंटर आ रहा है इसलिए हमने इसको 1.5 फीट रखा है, क्योंकि विंटर के टाइम में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप समर के टाइम में प्लांटेशन कर रहे हो, 3 महीने 4 महीने समर रहेगा, गर्मी रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका 1 फुट डेप्थ रखिए। 1 फुट डेप्थ रखिए, जिसमें जो केचुए अर्शिया है उसका मूवमेंट अच्छा होगा, ब्रीडिंग अच्छा होगा, आपका मटेरियल जो गोबर है वो गोबर अच्छे से खाएगा। विंटर के टाइम में हमारा थोड़ा प्रोसेस शॉर्ट हो जाता है, उसमें 1.5 फीट अगर रखे तो फिर भी चलता है। हमने साइड में इसको 3 से लेके 3.5 फीट तक रखा है, लंबाई में 50 फीट रखा है और अंदर हम 1.5 फीट रखे हैं। और मस्ट बी नोन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, 1 फीट से लेके अंदर का जो डेप्थ है 1 फुट से लेके आप समर के टाइम में 1 फुट रखिए, विंटर के टाइम में आप 1.5 फुट रख सकते हैं। वो आप अभी 1.5 फुट से आप ज़्यादा मत करिएगा, 1.5 फुट ही रखिएगा, क्योंकि वो जो आता है ऊपर नीचे जो सिस्टम होता है ऊपर नीचे, उसको मूविंग करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि फिर खाने में मूवमेंट होने में उन लोगों का बहुत आसानी से वो मूवमेंट कर पाएगा, जिससे आपका जो खाद है वो खाद आपका रेडी होगा, अच्छे टाइम में रेडी होगा। अभी और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो हमने बेड किया है तो पहले तो मैंने आपको बता दिया है हम पन्नी के ऊपर रख के किए हैं। और बेड का मॉडिफिकेशन क्या है, 50 फुट लंबा रखा है, 3 फुट चौड़ा रखा है, अंदर का हमने 1.5 फुट रखा है। तो ये हो गया बेड बनाना। और बेड जैसा बनना है, मैं बेड को आप दूर से भी देख सकते हैं, बेड आपको ऐसा ऊंचा लग रहा होगा, सामने से देखने से एक कबर जैसा लगेगा। और बेड को आपको बनाना ऐसा कबर जैसा है। और बेड प्लांटेशन होने के बाद मस्ट भी आपको इसमें समर में 2 से 3 टाइम प्लस आपको पानी देना रहेगा। विंटर में आप पानी कम भी करोगे तो दिक्कत नहीं, आप विंटर में एक बार भी पानी दे सकते, क्योंकि ठंडी का मौसम है, विंटर में एक दिन भी पानी दे सकते। समर के टाइम में मस्ट भी आपको एक चीज़, थोड़ा बेड का जो फॉर्मेशन है, बेड का जो क्या है, कितना टाइम पानी देना है, मैं जो चीज़ को बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उसके ऊपर डिपेंड करिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ आपका बहुत एक वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए बहुत मायने रखता है। तो हमारा गोबर कैसा होगा हमने ये बता दिया, आपको बेड बनाना कैसा है हमने वो बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका अर्शिया। स्क्रीन में आप अर्शिया देख ही पा रहे होंगे कि अर्शिया कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। अर्शिया का जो स्पीशीज रहता है वो रहता है एसाइना फिलिटा करके स्पीशीज रहता है। स्पीशीज का जो है, स्पीशीज का स्पेसिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, हल्का पिंक कलर का होगा। आप हमसे भी अर्शिया परचेस कर सकते हैं, रेट आपको डिस्क्लोज कर देंगे। और जो अर्शिया है, अर्शिया आपको मंगवाने के बाद कितने दिन बाद बेड में अर्शिया छोड़ना है वो चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो बेड बनाने के बाद आप, जैसे हमने बोला था, गोबर के अंदर हाथ डाल के आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं टेम्परेचर क्या है। फिर अर्शिया छोड़ने से पहले भी डेली तो आपको पानी देना है ही है, फिर भी आपको पानी देने, केचुए छोड़ने से पहले आपको हर दिन एक बार हाथ अंदर घुसा के टेम्परेचर देख लेना है, जो हमारा बेड ठंडा हो रहा है कि गर्म है। अगर गर्म है तो उसमें केचुए आप नहीं छोड़ सकते। मस्ट ए पॉइंट नोट कर लीजिए, अर्शिया आप बेड अगर गर्म हो तो उसमें छोड़ नहीं सकते, उसमें आपका अर्शिया जो है बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो अर्शिया वो आपका टोटल लॉस रहेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, वो बहुत टेम्परेचर तक ले सकते हैं। हाँ सही बात, लेकिन अर्शिया मैं आपको टेम्परेचर भी बोल देता हूँ, 12 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है मोस्ट। लेकिन हम रिस्क क्यों ले, हम रिस्क लेंगे नहीं। हम जब ये बेड ठंडा होगा, आप अर्शिया अगर ऑर्डर करना हो 4-5 दिन पहले देख लीजिए बेड कैसा है, फिर अर्शिया ऑर्डर कीजिए, फिर अर्शिया छोड़ना है।
अर्शिया कैसा छोड़ना होगा, अर्शिया कैसे देना होगा, वो भी मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में वो अपलोड है। मैं इस वीडियो में उसको पिन कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अर्शिया कैसे छोड़ना रहेगा, अर्शिया कैसे नहीं होगा, कैसे छोड़ा जा सकता है, क्या चीज़ आपको नोटिस करना होता है, वो सब मैंने वो वीडियो में बताया है। वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी मैंने बोल दिया गोबर का क्या करना है, बेड कैसे बनाना है, बेड का फॉर्मेशन क्या है, कितने टाइम पानी देना है, कैसे मेंटेन करना है। अभी मेन और एक चीज़ आता है जो इसको हम कैसे ढके, मतलब किस चीज़ से कवर करें। हम तो इसको खुली आसमान में, मतलब खुले खुले ऐसे धूप में तो नहीं रख सकते। जिसका ऐसा प्लांट में धूप आता है, डायरेक्टली धूप आता है, तो उसको धूप कवर करना होगा, क्योंकि जो अर्शिया होता है वो एकदम धूप को हेट करता है। अगर आपने देखा होगा तो मैं दिखा भी दूंगा, अर्शिया अगर वो जो बेड है, बेड में आप अर्शिया निकाल के बेड के ऊपर अर्शिया छोड़ दोगे, धूप का अगर वो एक भी वो लगेगा, वो जल्दी जल्दी अंदर घुस जाएगा, क्योंकि अर्शिया को धूप हजम नहीं होता। तो आपको इसको कवर कैसे करना है, कवर नहीं करना है, मैं आमने सामने दिखाता हूँ। सामने आ जाइए मेरे पास। ये हमारा ऐसा जो ठंडा गोबर है, ऐसा बेड बन के हमारा पूरा ये नया सेटअप हो रहा है। आप पन्नी भी देख सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं आप मिट्टी के ज़मीन के ऊपर कर सकते हो, लेकिन ज़मीन के ऊपर करने से पहले आपको ध्यान देना होगा आपका ज़मीन कैसा है, रफ है कि नहीं है। ज़मीन के नीचे करने से क्या होता है, आपका एक रिस्क रहता है कि केंचुए ज़मीन में जाने, मतलब चले जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं जो ये अर्शिया है, ये अर्शिया गोबर ही खाता है, मिट्टी के अंदर जाता नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोल देता हूँ, ये जो अर्शिया है ये पानी के बहाव के साथ फैलता है। मतलब जहाँ पानी आपका जाएगा, अर्शिया आपका वहाँ जाएगा। अभी समझ लीजिए, अभी बेड बना के आप पानी दे रहे हो, पानी जा रहा है मिट्टी में, तो अर्शिया का बहुत चांसेस रहता है कि वो अर्शिया मिट्टी में जाए। ये जो अर्शिया है, इसका फीडिंग कैपेसिटी, मतलब बोरिंग कैपेसिटी इसका नहीं है, जाएगा 5 से 6 सेंटीमीटर ही आपका जाएगा। लेकिन वही बात है कि केंचुए मिट्टी के अंदर जाने का चांसेस रह सकता है। इससे बेटर आप पन्नी में कर सकते हैं, गोबर को ठंडा करके पन्नी दे के उसके ऊपर गोबर फेंक के फिर कर सकते हैं। अभी मेन चीज़ होता है जो इसको आप कवर कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम बोरे से इसको कवर किए हुए हैं। बोरे का एक साइड, बोरा तो बहुत मोटा होता है, तो बोरे का एक साइड काट के एक साइड हमने ढका हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, पुराली भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पुराली मिलता है। इधर हमारा जो प्लान है, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता ही होगा, हमारे प्लान गुजरात भुज में है। तो भुज में पुराली का उतना सोर्स नहीं है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ दूसरे जगह जहाँ पुराली आपको सस्ता मिलता है, तो आप पुराली भी आराम से यूज़ कर सकते हो, आप बोरा से ढक सकते हो। ये दो चीज़ हो गया। आपको इसको कवर करना रहता है, क्या रहता है मैंने ये भी बोल दिया, आप बोरा से पुराली से कवर कर सकते हो। पानी का मैंने बोल दिया कितना टाइम आपको पानी देना है। गोबर को मैंने बोल दिया आपको गोबर को कैसा ठंडा करना है, कैसे गोबर का टेम्परेचर चेक करना है, कैसा कुछ नहीं करना है। तो और एक मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको तुरंत प्रॉफिट नहीं देगा। आज आप लगा रहे हो, इसको बनने में तीन महीने लगता है, 3 महीने से ज़्यादा पकड़ के चलिए। जो लोग 90 डेज़ बोलते हैं, 90 डेज़ में प्रैक्टिकल फील्ड में आके आपको पता चलेगा 90 डेज़ में उसका प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, 94 मंथ्स तो आपका लग ही जाएगा, 4 to 4.5 मंथ्स तो आपको लग ही जाएगा। ठीक है, वो बनने में बहुत लोग बोलते हैं 2 महीने 3 महीने में आ जाएगा, वो होता नहीं है। 4 महीने आपका हो जाता है। खाद उठाने को, खाद को चलना हो कैसा नहीं हो, वो सब करने में, पूरा खाद बनने में आपका टाइम लग जाता है। तो जैसे वो बेड मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सामने ले लो, जो वैसा बेड मैंने आपको दिखाया वो हमने नया प्लांटेशन किया था। अभी जो बेड है, ये देखिए, बेड का जो 3 महीने की आपका 3 महीने प्लस हो जाए, 4 महीने हो जाए, तो बेड का फॉर्मेशन कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। जो गोबर है, वो गोबर पूरा फर्टिलाइज होके पूरा, मतलब अर्शिया खा के ऊपर ऐसा आपका लेयर आपको मिल जाएगा। ये जो गोबर है, आपको कितना क्वांटिटी गोबर डालना है, एक बेड में कितना क्वांटिटी डालना होता है, केचुए कितना डालना होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी बेड का जो फॉर्मेशन है आपका, अगर 50 फुट का बेड हो तो आपको 50 पर फुट में पर केजी केचुए डालना होगा। मतलब 1 फुट में 1 केजी केचुए तो आपको मस्ट भी डालना ही होगा। और 30 फुट में आपको लगभग हमारा जितना लगता है 17 से लेके 1800 किलो तक हमारा गोबर लग जाता है 30 फुट के बेड में। तो जो अब अभी उसमें रिटर्न आपको क्या मिला, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा आपको, 40 to 50% आपको मिलेगा गोबर से खाद। ये जो खाद है आप देख ही पा रहे हैं कितना हमारा, कितना क्वांटिटी क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे।
तो और देखिए क्वालिटी आप देख ही पा रहे हो। सामने उधर चल रहा है वो गेट कंप्लीट हो गया, उससे खाद भी कंप्लीट हो गया। अभी आपको मैं वो बता देता हूँ जो इसका लेयर आप इसको उठाना, मटेरियल उठाना, अगर आपका माल तैयार हो जाए, बेड तैयार हो जाए तो कैसे उठाना रहता है, कैसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा इसको हम पंजा कहते हैं, ये ऐसा पंजा आता है। तो जब बेड रेडी हो जाएगा तो अब ऐसा पंजा लेके ऐसे 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 करके आपको मटेरियल हल्का करना होगा, इसको बोलते हैं हल्का करना। और बस और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ पंजे से, ये जो आपको हल्का करना है वो आपको मिनिमम 15 to 25 डेज़ के अंदर एक बार करना ही है बेड में। बेड को एक बार ऐसे आप हल्का कर दोगे, क्योंकि जो गोबर आता है, गोबर में अगर पानी दोगे तो गोबर का जो स्तर है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है। तो अर्शिया को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा अगर 15 से 25 दिन में आप ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हल्का कर दोगे तो आप देख पाएंगे कि मटेरियल जो अर्शिया है वो आराम से मूवमेंट कर पाएंगे और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन भी आपका होगा, अच्छा होगा। ऐसा आपका प्रोडक्शन निकल जाएगा, ऐसे देख ही पा रहे हो। तो अभी जो मटेरियल उठ के हमारा स्टोर हो रहा है, तो आप हमारा स्टोर का मटेरियल भी देख सकते हैं। ये मटेरियल सामने आ जाओ, थोड़ा दिखा दो। ये जो देखिए ऐसा हमारा मटेरियल उठ के रेडी हो गया है। अभी कुछ वाइटल चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले गोबर का मैंने आपको बता दिया, गोबर को कैसे क्या करना है। बेड बनाने का मैंने आपको बोल दिया, अर्शिया छोड़ने का बता दिया। अभी हम बेड लगाने के बाद बेड को मेंटेन कैसे करेंगे वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। आप समझ लीजिए आपने बेड लगा दिया, पहले महीने में पहले तो 15-25 दिन के अंदर आपको जो पंजा दिखाया वो पंजा से आपको तो उलट पलट मतलब थोड़ा हल्का तो कर देना ही है। फिर ये जो हमारा बेड का उठाने का टाइम होता है वो आप 1-1.5 महीने में ऊपर तीन लेवल में 3 से 4 लेवल तक आप इसको उठा सकते हैं। पहला लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, लास्ट जो लेयर रहता है, लास्ट लेयर में हमारा अर्शिया रहता है। तो वो 30 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 95 डेज, ऐसा हमारा लेवल अप होता है। मतलब आप उतने दिनों में आपका फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और जो लास्ट लेयर रहता है, फोर्थ लेयर, वो आप चाहें तो वो उठा के नया बेड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहे तो उसके ऊपर ही आप ठंडा गोबर देके नया प्रोडक्शन आप चालू कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन आप उठा लिए, खातर उठा लिया, खातर चालना है, पैकिंग है, वो सब भी ज़रूरी है ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में। क्योंकि पैकेजिंग जो है आपको पता ही है, पैकेजिंग बोरा ऐसे भी मस्त है। हमारा जो अवेलेबल पैकेजिंग है, हमारा पैकेजिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा 1 kg, 2 kg, 5 kg, 25, 50, ये हमारा वेरिएंट होता है। लूज भी आपको मिल जाएगा, आपको केजी वाला पैकेजिंग भी मिल जाएगा। और हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, B2C लेके B2B करते हैं। अगर किसी को चाहिए 1 kg से लेकर 2 kg, 5 kg, उसको होम डिलीवरी, COD सभी आप अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। मटेरियल आपको जैसा दिखाया, मटेरियल आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसा मटेरियल है ऐसा मटेरियल आपको मिल जाएगा। पूरा देख सकते हैं, पूरा एकदम अर्शिया से बना हुआ असली जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो है ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का चालने का मशीन है। ये जो मशीन है, ऊपर से हम इधर जो मटेरियल है हमारा वर्मी कंपोस्ट, वो हम डालते हैं। डालने के बाद इधर ये क्रश होता है, क्योंकि थोड़ा दाना दाना भी बन जाता है। और ये हमारा जाली है, ये जाली से जो है, जो उसका कचरा आप बोल सकते हैं, कि उसमें तो बहुत कचरा रहता है, कचरा बोल सकते हैं, कचरा इधर से रहता है। और जो मटेरियल है, मटेरियल आपको इधर से मिल जाएगा। अभी ये लेके आप पैकिंग कर सकते हो, वो भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा कैसा कुछ है, कैसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसा मशीन आपको भी चाहिए वर्मी कंपोस्ट के लिए, ऐसा मशीन भी मिल जाएगा। ये जो देख सकता है, ये हमारा पैकिंग मटेरियल है, ये हमारा किलो वाला पैकेजिंग है। 5 किलो पैकिंग भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर लूज़ भी चाहिए तो लूज़ भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया मिल जाएगा। रेट का जो रहेगा, रेट का कंक्लूजन अगर किसी को है, किसी को जानना है क्या कुछ है, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी स्क्रीन में दिया हुआ होगा। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, जो लोग वो कुछ चीज़ों में आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ।
तो पहले जो होता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में जो टाइम टेबल है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज आपका पर मंथ बहुत हाई है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आपको बता रहा है, बता के आपको उस फील्ड में इन्वॉल्व कर रहा है। फील्ड आपका अच्छा है, फील्ड में प्रॉफिट है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग ये बोल रहा है मैं हर महीने 1.5 से लेकर 2 लाख कर रहा हूँ, बहुत अर्निंग है, वो आप भी जुड़ सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या चल रहा है वो आपको मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ कि उनका जो अर्शिया रहता है उसका भी फार्म रहता है, तो अर्शिया आपको बेचने के लिए वो ऐसा वीडियो में बोल रहा है। देखिए, बिजनेस करने के लिए हर फील्ड में आपको मेहनत करना होगा, और बिजनेस दो टाइप का होता है, एक ब्रेन से आपको करना होता है, एक हार्ड वर्क से करना होता है। और वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका ब्रेन वर्क भी चाहिए, आपका हार्ड वर्क भी चाहिए, एंड 100 to 100% चाहिए। आप अगर सोचोगे कि मैं ये रख के 3 महीने बेड बना के मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको मेंटेन नहीं करूंगा, आपका एक सिंगल गलती आपका पूरा प्रोजेक्ट लॉस में ला सकता है। मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सिंगल गलती आपका प्रोजेक्ट पूरा लॉस में ला सकता है। फुल डिटेल में पहले आप जानिए। अगर आपका कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो फिर तो आपको और भी मेहनत करना होगा इस फील्ड में। अगर आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज का ज़रूरत हो, आपका ट्रेनिंग का ज़रूरत हो, हम इधर पर्सनली ट्रेनिंग भी आपको दिखा देंगे। आप आइए, हाथ में टाइम लेके 1-2 दिन आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी है। और हमारा जो मटेरियल डिलीवरी होता है, मटेरियल हमारा मैंने आपको बताई है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 50 kg, 25 kg, 50 kg आपको लूज़ और पैकिंग दोनों मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप मंगवा सकते हो। और आपको किसी को अगर चाहिए कि होम गार्डन के लिए मुझे 1 kg रिक्वायरमेंट है, 2 kg, 3 kg, ऐसा डायरेक्ट कस्टमर कोई भी हो तो वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो बात मैं बोल रहा था कि ये जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस है, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में आपका मेहनत बहुत है। पहले तो लगन और मेहनत, डेडिकेशन दोनों होना चाहिए। ये ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस आपको पहले टाइम में कुछ नहीं देगा, आपसे बहुत कुछ लेगा। आपको आप मतलब वो पहले देखेगा आप बिजनेस के लिए कितने सुइटेबल हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो, आप कितना लगन, इसमें कितना टाइम आपका दे सकते हो, कितना हार्ड वर्क दे सकते हो, फिर ये आपको रिटर्न करेगा। और जब आप रिटर्न करेगा तब आपका सोच का बाहर है कि आप शुरू करते ही पहले मेरा प्रॉफिट होगा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। सर, वैसा नहीं होता। पहले टाइम में आपको बहुत दिक्कत आएगा कस्टमर का, फिर आपको मार्केटिंग कैसा करना है। माल खातर वर्मी कंपोस्ट बेचने से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट तैयारी में बहुत मेहनत है। तो आपको सिंगल टू सिंगल पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल टू सिंगल पॉइंट, मैंने बोला आपको एक गलती आपका पूरा जो मेहनत है, पूरा मेहनत में पानी फेर सकता है। तो हर फील्ड में ही मेहनत रहता है, हर फील्ड में ही रहता है। तो आप अगर इसको कंटिन्यू करोगे, 1-1.5 साल बाद जब आपका रोटेशन चालू होने लग जाएगा, तब आप देख पाएंगे कि जो आपका अर्निंग और प्रॉफिट हो रहा है, कि प्रॉफिट और मार्जिन आ रहा है, आपका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, आपका मुनाफा बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अभी के टाइम में जो हो रहा है, सब यूरिया डीपीए यूज करके जमीन का पूरा सत्यानाश कर दिया है। ये जो है हमारा मटेरियल फुल ऑर्गेनिक है, गाय के गोबर से बन रहा है, गाय के गोबर से तैयार हो रहा है। तो ये आप अगर जमीन में यूज करोगे, यूरिया डीपीए यूज करने से क्या होता है, यूरिया डीपीए जब यूज करोगे जमीन का बहुत हानि होता है। यूरिया डीपीए में जो हानिकर तत्व होते हैं वो फसल के साथ हमारे खाने में जाता है, खाने से हमारा शरीर में जाता है, और शरीर में जाके हमारा शरीर बीमार करता है। तो एक रिपोर्ट में भी सामने आया था, जो गर्भवती महिला है तो उसके मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है, कि प्रेगनेंसी से पहले होता है, तो यूरिया डीपीए यूज करने से उसका मातृ दूध, मतलब जो मिल्क बोलते हैं दूध में, जिसको हम मतलब इतना शुद्ध मानते हैं, उसका उसमें उसका केमिकल चला जाता है। और जो बच्चा छोटा, समझ लीजिए 6 महीने का, 2 महीने का बच्चा है, तो 2 महीने 6 महीने आप सोच ही सकते हैं कितना हानिकारक होता है। ये दिल का दौरा बोलिए, फिर भी बहुत सारे कैंसर से लेके बहुत सारे बीमारी हमारा यूरिया डीपीए यूज करने से होता है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं। यूरिया डीपीए लेके जो मिट्टी में अर्शिया मिलता है, उसमें आप थोड़ा सा छिटक दोगे ना, आपको 1 सेकेंड में आपका केचुए मर जाएगा, अर्शिया मर जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आप
अभी ये जो बिजनेस है पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसा कुछ रहना होता है, मैंने तो आपको वीडियो में बता दिया। तो बाकी अगर किसी को डिटेल में जानना हो कि क्या होता है और बाकी किसी को मटेरियल ऑर्डर करना हो तो मटेरियल आपको मिल जाएगा। हमारा इधर जो यूनिट है ये हमारा समझ लीजिए हमारा 200 बेड का यूनिट है, 200 प्लस बेड का यूनिट है। तो पहले टाइम में हमारा भी नहीं होता, पहले टाइम में कस्टमर कैसे डील करे, कहाँ माल बेचे, उसका भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करोगे, जब दूसरे लोग आपको देखेंगे जो आपका मटेरियल ऐसा मटेरियल भरा है, तो आपको सोचना नहीं है, लेकिन आपको लगन से सिर्फ लगे रहना है। तो चलिए आज का वीडियो इस बेसिक्स पे ही था। आज आपको हम एक से लेके एक पॉइंट आपको बता दिए कैसा कुछ करना रहता है, कैसा कुछ नहीं करना रहता है। बाकी डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और मटेरियल आपको अगर चाहिए तो मटेरियल के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको 1 kg 2 kg 5 kg 25 50 लूज एंड पैकिंग दोनों ही चाहिए तो दोनों ही अवेलेबल है। होम डिलीवरी अवेलेबल है, उसमें डिलीवरी कॉस्ट इंक्लूड रहेगा। आपको वो मटेरियल, आपको ऐसा जो हमारा प्रोडक्शन होता है ऐसा मटेरियल आपको मिल जाएगा घर बैठे। आप पहले यूज़ कीजिए, मटेरियल देखिए, मटेरियल समझिए, मार्केट में क्या मिल रहा है वो देखिए, आपको फ़र्क आपके सामने है। रिटेल और होलसेल दोनों अवेलेबल है, रिटेल और होलसेल आपको दोनों मिल जाएगा। कोई अगर रिटेल चाहता है लूज, कोई अगर होलसेल चाहता है, कोई नर्सरी अगर चाहता है तो डायरेक्टली आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा। डायरेक्टली सीओडी आपको हो जाएगा, सीओडी होम डिलीवरी दोनों ही अवेलेबल है। तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मटेरियल जो है, मटेरियल आपको दिखा दिया, क्या कुछ है सब दिखा दिया। आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो आप रिक्वायरमेंट बेसिक्स हमें कॉल कीजिए। कॉल नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, कॉल कीजिए, पता करिए, फिर मटेरियल को आप ऑर्डर कीजिए। नमस्कार। तो आज के लिए वीडियो का एंडिंग हम करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जैसे पहले सपोर्ट किया आपने किया है, जैसे पहले आपने प्यार दिखाया है वैसा ही ह्यूमैनिटी को प्यार दिखाइए। आपके प्यार का और सपोर्ट का दोनों का ही ज़रूरत है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और ऑर्डर करना हो तो डायरेक्टली हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपका ऑर्डर आप दे सकते हो। आपका होम डिलीवरी में मिल जाएगा और उसमें डिलीवरी चार्जेस कुछ इंक्लूड रहेगा। तो और डिटेल कुछ जानने के लिए कि क्या कुछ करना रहेगा उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो डिटेल गाइडलाइन आपको मिल जाएगा। चलिए राम राम सभी दर्शक बिंदुओं को मेरा फिर से प्रणाम। आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट अगला बहुत सारा वीडियो आएगा, बहुत प्रोडक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर क्या कुछ करना है सब दिखाएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।